अब जिक्र रांची का करते हैं। रांची की सड़कों पर बैठे युवा सिर्फ एक आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये अपने सपनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाथों में डिग्री की उम्मीद है, आंखों में नौकरी का सपना है, लेकिन सवाल यही है क्या सिस्टम उनके भरोसे पर खरा उतर रहा है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब सरकार के दरवाजे तक पहुंच गया है। महीनों की बेचैनी और सवालों के बाद अब सरकार और छात्रों के बीच बातचीत की तैयारियां हैं। छात्रों ने 5 सदस्यों का डेलीगेशन तैयार कर लिया है जो सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मांगों पर बातचीत करेगा, लेकिन छात्रों ने भी यह साफ कर दिया है कि बातचीत सिर्फ बंद कमरे में नहीं होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर बात करना चाहते हैं तो मीडिया की मौजूदगी में खुले मंच पर होगी। सवाल सरकार से भी है कि आखिर छात्रों को भरोसा दिलाने में इतनी देरी क्यों हुई है। अगर सरकार पारदर्शिता के साथ तैयारी करती तो फिर बातचीत को सार्वजनिक करने में आखिर परेशानी क्यों सरकार को होती नजर आ रही है, क्योंकि छात्रों का आरोप यह है पहले भी कई बार उनकी बातें बंद कमरे में सुनी हैं, लेकिन समाधान फाइलों में दब कर रह गया। सरकार की ओर से मंत्रियों की टीम बातचीत के लिए तैयार बताई जा रही है, लेकिन छात्रों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए। उनकी मांग है कि परीक्षा व्यवस्था साफ हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, युवाओं को भरोसा मिले और उनकी मेहनत के साथ खिलवाड़ ना हो। आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है और हम कितनी गंभीरता के साथ चीज़ों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये ज़रूर है। और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज़ के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार नहीं है, ये गुजरात नहीं है, ये झारखंड है। यहाँ की चिंता हमें है। गड़बड़ी हुआ है, कार्रवाई हुई है मैडम, आपने देखा होगा, जेल भी गए। पहला ऐसा सरकार झारखंड है, हमारी एजेंसी, हमारा पुलिस, हमारा सब कुछ, उसके बाद भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जब ऐसे भ्रष्ट लोगों को बैठाएंगे यही होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि वहाँ जितनी भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए इंक्लूडिंग अध्यक्ष तो अभी वहाँ रिजाइन दे दिया है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो सारे दिखावटी है। सरकार के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए, कैसे विश्वास किया जाए। पहले भी इनकी जांच को हम सब लोग देख चुके हैं, जनता देख चुकी है। और इसीलिए हमने कहा कि अदालत के निगरानी में और जांच हो और समय सीमा पर के अंदर जांच का परिणाम भी आना चाहिए। धन राष्ट्रपति शासन लगे, किसी पे विश्वास है ही नहीं हमको, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा कर 1 साल छात्रों को समस्या के निदान करना है तो राज्यपाल का महोदय राष्ट्रपति शासन से परीक्षा लिया जाए, न तो छात्र किसी पे विश्वास करने वाला नहीं है, झारखंड ही किसी पे विश्वास नहीं। और अब आपको बताते हैं कि आखिर छात्रों की क्या मांग है और सरकार की तरफ से क्या ऐलान किया गया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। समझिए जरा मांग क्या है छात्रों की। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द हो, ऐलान क्या है। 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे, यह ऐलान किया गया है। बाकायदा सीबीआई या ईडी से जांच कराई जाए, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जाएगा अगर नहीं होता है, दोषी अफसरों पर एक्शन लिया जाए, राज्यव्यापी महाआंदोलन किया जाएगा, यह ऐलान किया गया बाकायदा छात्रों की तरफ से, प्रदर्शनकारियों की तरफ से। कट ऑफ और मेरिट लिस्ट में सुधार हो, यह मांग है। और इसके अलावा ऐलान भी बाकायदा इस पूरे मामले पर किया गया है। और ये मांग छात्रों की क्या है, उनका ऐलान क्या किया गया है। हर रात फ्लैश लाइट और मशाल जुलूस निकाला जाएगा, कट ऑफ और मेरिट लिस्ट में सुधार हो, अन्यथा हर रात में, क्योंकि इस समय भी रात का जैसे ही शाम का वक्त होता है, मशाल जुलूस झारखंड की सड़कों पर देखने को मिल जाता है, रांची की सड़कों पर देखने को मिल जाता है। यह दरअसल मांग और ऐलान इन लोगों का किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे, एक और अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दरअसल ऐसी अगर रांची का ही जिक्र करें तो वहां पर कुछ ऐसी तस्वीरें आप देखने को मिली हैं जैसी दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिली थी। दरअसल दिल्ली के आंदोलन से निकली एक पहचान और अब रांची के छात्रों की लड़ाई में एक नया चेहरा जुड़ गया है। दिल्ली के बिरयानी वाले जुनैद अब झारखंड पहुंच चुके हैं। यहां जेपीएससी और अभ्यर्थियों की मांगे जो हैं उसको